नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज दिन भर में अभी तक 40 कोरोना के मरीज पाए गए। सबसे पहले सुबह 1 की रिपोर्ट आई, उसके बाद में 13 की रिपोर्ट आई, 13 के बाद में 15 की रिपोर्ट आई, फिर 6, फिर 5 और फिर 6, ऐसे दिन भर में 40 कोरोना के संक्रमित पाए गए, जिसमें 6 पीछे से रिपोर्ट आई पूरे के पूरे धामनगांव रेलवे से है। जहां कोरोना के अमरावती की मरीज रखने की कैपेसिटी प्रशासन की मात्र 350 है, वहां 400 से ज़्यादा मरीज आज दर्ज हो रहे हैं। अब जितने कल 337 एडमिट थे और आज 40 दिन भर में हो सकता आज किसी को उनमें से छुट्टी भी मिले। तो ये 350 का बैलेंस मेंटेन करके चल रही है प्रशासन की नीति, क्योंकि प्रशासन ने यूँ तो सारी व्यवस्था करके रखी। 100 लोगों की व्यवस्था पीडीएमसी में की, 50 लोगों की व्यवस्था दया सागर में की, कुछ कोविड अस्पताल सुपर स्पेशलिटी में, अभी और 2 कोविड जहां क्वारंटाइन सेंटर थे वो भी कोविड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। बलगांव का सेंटर और वीएमवी का हॉस्टल, ये दोनों भी वहाँ पे सेंटर होने जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो व्यवस्था कर रहे क्या सही में उसका पालन होता है? बैठे बैठे वहाँ से ऑफिस में निर्णय सारे ले लिए जाते हैं कि 100 बेड की व्यवस्था पीडीएमसी में। कल अमरावती के शिवसेना के जिला प्रमुख एक पेशेंट को वहाँ लेकर गए, उसे सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, लेकिन पीडीएमसी प्रशासन ने उनको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक वो एडमिट नहीं करते, और जिस व्यक्ति को सिम्टम्स रहते हैं वो प्राइवेट में भी कहीं उसको एडमिट नहीं किया जाता। प्रशासन की नीति क्या है नहीं पता, लेकिन मरीज के साथ में इस प्रकार का व्यवहार और उसका इलाज नहीं होना किस दिशा में अमरावती को ले जा रहा, इसको देखना और सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा बुखार है, कई डॉक्टरों ने अपने बाहर पट्टी लगा कर रखी हुई है, बाहर शो लगा के रखा हुआ है, बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि हमारे यहाँ बुखार के मरीज नहीं चेक किए जाएंगे। और प्रशासन इरविन में जावे, पीडीएमसी में जावे, तो वहाँ पर जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक वो एडमिट नहीं करते। कहते हमारे पास बेड नहीं है, हर व्यक्ति कहता कि बेड नहीं है। तो आखिर अंदर जाके जब कल वहाँ पर जब राजनीतिक दबाव बनाया गया, जिला प्रमुख प्रवीण हरमकर ने वहाँ पर जब दबाव बनाया, तब जाकर उस व्यक्ति को एडमिट किया गया, जिसकी आज सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कल मैं पंजाबराव हॉस्पिटल में गया था। वहाँ की परिस्थिति बड़ी खराब है। कोरोना का पेशेंट था, उसको बुखार और खांसी थी, अनुभव पुरवार करके पेशेंट थे। वो पेशेंट को जब वहाँ लेके गया, वहाँ पे ना उनके पास पीपी किट था, ना कोई व्यवस्था थी। मैंने उनको बोला पेशेंट को तुम एडमिट करो, वो बोले हमारे पास यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं। फिर मैंने बोला आप हरदम जो पेपरों में बड़े बड़े फोटो डालते हैं, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, कोई भी आओ एडमिट हो जाएगा। वहाँ पे पीडीएमसी में ऐसी कोई, पंजाबराव में कोई व्यवस्था है नहीं। नीरा लोगों को चूतिया बनाने का धंधा है, सिर्फ नाम बड़ा दर्शन खोटे। जबकि पेशेंट को पूरा बुखार में पड़ा हुआ, मेरी उनसे बहस हुई। मैंने उनको बोला तुम पेशेंट को कितने घंटे में एडमिट करते? तो उन्होंने बोला हम इससे पूछते उससे पूछते। मैंने बोला उनको आप मेरे को लिख के दो, आप यहाँ पे एडमिट नहीं करते। फिर उन्होंने बड़े इधर उधर से फोन फान करके इससे फ़ोन कर उससे फ़ोन कर। मैंने उनको बोला तुम किसको भी फ़ोन करो, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, मेरे को पेशेंट को एडमिट करना है। वो बोले पेशेंट पॉजिटिव होगा। मतलब मेरे को क्या लेन देन, मैं तुम्हारे यहाँ लेके आया, पेशेंट को देखने की जवाबदारी आपकी है और आप इनको एडमिट करो। वो बोले हमारे यहाँ पीपी किट नहीं, हमारे यहाँ पंजे नहीं, हाथ में पहनने के ग्लोव्स नहीं थे। मैंने बोला मैंने उनको ग्लोव्स ला के दिया, उनको सैनिटाइजर बिकट ला के दिया, मेरे पास बिल पड़े हुए हैं। मुझे इतनी बेकार परिस्थिति पीडीएमसी में है। यहाँ के कोई भी लोक प्रतिनिधि का उस पर ख्याल नहीं है, क्योंकि कलेक्टर साहब खुर्चा पे बैठ के काम करते हैं। व्यवस्था जहाँ पे ऐसे प्रकार के जो लोगों को तकलीफ होती है, वहाँ पे आके कलेक्टर कभी आके देखते नहीं है। कोई वहाँ पे आके कोई ग्राउंड लेवल पे कोई आदमी आके देखेगा जब भी इनके समझ में आएगा। मेरा ये बोलना नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, पर जहाँ पे ऐसी चीज़ें चालू होनी को नहीं होना।
बहुत गलत है। म्हणजे मरने वाले का ये प्रमाण अपन ही लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं, उसका प्रमाण ये है कि जिसके घर में पॉजिटिव है वो कैसा मालूम पड़ेगा, रिपोर्ट आए सिवा वहाँ पे लेते नहीं। वो बोलते रिपोर्ट आन दो, उसके बाद हम तुमको एडमिट करेंगे। फिर वो इंसान को बुखार और सर्दी आई तो उसने जाना कहाँ? वो आदमी को कौन लेगा? उसको कोई प्राइवेट वाला ले नहीं रहा। उसको पीडीएमसी वाले बोलते हम जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, जब तक हम लेते नहीं। फिर वो आदमी ने घर पे मरना क्या? मेरा पॉजिटिव आने के बाद में निश्चित रूप से महानगर पालिका वाले उनको ले जाते, जहां उनकी व्यवस्था रहती, इलाज करते, लेकिन रिपोर्ट स्वैब देने से पहले तो उनको बुखार आना, उसके बाद में उन्होंने स्वैब देना, और स्वैब देने से उसकी रिपोर्ट आने तक की यदि उसकी तबीयत बिगड़ती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि तमाम आपदा व्यवस्थापन कानून के अंतर्गत दवाखानों पे इतनी सख्ती है कि कई डॉक्टर्स को 14 दिन की नोटिस तक भेजी जा चुकी है दवाखाना बंद करने की। यदि कोई मरीज उनके यहाँ मिलता है तो 14 दिन दवाखाना क्वारंटाइन, उनका स्टाफ क्वारंटाइन, डॉक्टर क्वारंटाइन, और इसके चलते अमरावती के एक डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। 20 दिन 30 दिन तक करीब नागपुर में उनका इलाज चलता रहा। ऐसी परेशानी भी डॉक्टर के साथ में है। ऐसे हालत में यदि डॉक्टरों को भी प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो ऐसे मरीज जो स्वैब देने से लेकर तो वापस रिपोर्ट आने तक, इसी बीच उनका इलाज कहाँ हुए? या तो प्राइवेट में जाओ, जिनके पास प्राइवेट के खर्चे बहुत, यदि खर्चे की इतनी व्यवस्था ना हो तो सरकार ने कम से कम, प्रशासन ने सुविधा करनी चाहिए, पीडीएमसी से कहे कि वो उसको एडमिट कर ले। जब हमने जिला अधिकारी महोदय से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आपने उस समय मुझे एसएमएस करना चाहिए। क्यों एसएमएस करना चाहिए भाई साहब? क्यों साहब एसएमएस करना चाहिए? आपने जब प्रशासन को, पीडीएमसी प्रशासन को आदेश दिया, निर्देश दिए कि उनको यह काम करना है, तो आपका आदेश नहीं मान रहे वो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन पर कार्रवाई की जाए। और जब आपके पास शिकायत कर दी तो कम से कम उसकी इंक्वायरी, कई ऐसे पेशेंट हैं जो वहाँ से वापस कर दिए जाते हैं, कई की घर पे हो सकता मौत भी हो जाती हो इलाज के अभाव में। इसकी जानकारी प्रशासन ने लेनी चाहिए कि क्या पीडीएमसी ने कल उन्हें एडमिट करने से इनकार किया था, यह प्रश्न चिन्ह है। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों के कारण प्रशासन ने कई व्यवस्था करी है। हर चीज़ में व्यवस्था के पीछे एक मूल मंत्र रहता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की भीड़ ना हो। इसके चलते P1 P2 का ऑप्शन आया नहीं। एक दिन एक साइड के व्यापारियों की दुकानें खुली, दूसरे दिन दूसरे व्यापारियों की दुकानें खुली। 6 दिन होते हफ्ते में, 3 दिन इसकी खुली, 3 दिन उसकी खुली, उसमें 2 दिन आपको कर्फ्यू है, यानी 5 दिन का टोटल लोगों को व्यवसाय करने के लिए समय मिलता है। उसमें एक के 3 दिन, एक के 2 दिन। अब जिसकी किस्मत अल्टरनेट डे आ गया उसकी 3 दिन हो जाएगी, नहीं तो 2 दिन होगी। ये 3 दिन और 2 दिन के चक्कर में कई व्यापारी दुकान के बाहर शटर बंद करके बैठे रहते और अंदर से माल देते, यानी भीड़ का जो उद्देश्य प्रशासन का है वो कहीं भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि उन्हें पूरी तरह दुकान खोलने की छूट दे दी जाती, ताकि जो उन पे दबाव बना रहता है दुकान खोलने का, क्योंकि दुकान के सामने जहाँ पर भी है, दुकान के सामने जाइए, 4 से 5 लोग उनके आदमी सहित बैठे रहते हैं। वो बाहर से कोई आता है, ऑर्डर देता है, धीरे से शटर खोलते हैं, फिर माल निकाल के देते हैं। यानी व्यवसाय में कहीं भी किसी प्रकार की रोक टोक और कमी नहीं आ रही, सिर्फ है प्रशासन की नज़र का सवाल। हालांकि शुरुआत में प्रशासन ने कई जगह व्यापारियों को दंडित भी किया, लेकिन क्या दंड इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन बेटा P1 P2 का ऑप्शन क्यों हुआ ये समझ, उससे भीड़ कम होने के कहीं पे भी कारण नज़र नहीं आते। सड़कों पे कहीं पर भी भीड़ कम है ऐसा नज़र नहीं आता, बल्कि P1 P2 के कारण होता है कि पहले दिन जिस काम के लिए व्यक्ति आता है, यदि उस साइड की दुकान बंद रही तो दूसरे दिन वापस आता। एक व्यक्ति को 2 बार अपने काम के लिए आना पड़ता, तो भीड़ निश्चित रूप से बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। या तो 3 दिन पूरा बंद कर दिया जाए और 3 दिन पूरा शुरू रखा जाए, एक ये भी ऑप्शन हो सकता है कि 3 दिन टोटल पूरा, जो 2 दिन का अभी कर्फ्यू लग रहा है वैसा 4 दिन का कर्फ्यू लगा दी जाए, 3 ही दिन पूरा खोला जाए, तो कम से कम जो चोरी से जिन लोगों को अधिकारियों के डर से दुकान खोलनी पड़ती, क्योंकि अधिकारी को भी पता है कौन दुकान खोल रहा है कौन नहीं खोल रहा है। इसमें तो यदि लायबिलिटी देनी चाहिए तो उस क्षेत्र का जो अधिकारी जिसकी नियुक्ति की गई उसके करने की लायबिलिटी उसकी होनी चाहिए। एक बार
उन्हें भी दंडित करके कोशिश की जानी चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए। आप व्यापारी को दंडित कर लेते, व्यापारी 1000-2000 का दंड दे देता है या 500-700 रुपये अधिकारी को देके अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन जिस अधिकारी की उस क्षेत्र में ड्यूटी लगाई गई यदि उसको दंडित किया जाए कि दुकान खुली दिखे तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन को सफलता मिलेगी और कोरोना पे कहीं तो भी भीड़ के कारण जो कोरोना बढ़ रहा है उस पर बंदिश लाने की कोशिश की जाएगी। इसी आशय के चलते व्यापारी एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को निवेदन भी दिया कि दोनों साइड की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए ताकि भीड़ जो आ रही है उतनी आएगी और कम से कम दोबारा जिनको आना है वो नहीं आएगा, लेकिन वह प्रस्ताव अभी जिलाधिकारी महोदय के पास ठंडे बस्ते में पड़ा है। सबसे पहला मरीज अमरावती में 4 अप्रैल को मिला था। उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन की कल्पना की गई थी, 3 किलोमीटर का एरिया पूरा कंटेनमेंट जोन मान दे। इतवारा बाजार से उधर जाने का रास्ता बंद, उधर असुरिया पेट्रोल पंप के आगे बाद करीब यानी आधा किलोमीटर का पूरा रेडियस एरिया कंटेनमेंट जोन बनाकर पूरा सील कर दिया था। मात्र 1 मरीज जिस दिन मिला था, उसके बाद में मरीज मिलते गए, कंटेनमेंट जोन की कल्पना धीरे धीरे बदलती चली गई। अब कंटेनमेंट जोन ऐसा हो गया कि मरीज को लेके जाते, उसके बावजूद भी वो सारा का सारा एरिया, उसका घर पूरा खुला रहता है। दूसरे तीसरे दिन जाकर सैनिटाइज कर दिया जाता और जब मरीज वापस घर में आता उसके बाद में उसके घर के पास में बासें लगाकर कंटेनमेंट जोन की जो भूमिका है वो पूरी की जाती। अब कंटेनमेंट जोन से कितना फ़ायदा हो रहा, कितना नहीं हो रहा, कंटेनमेंट जोन की हालांकि कल्पना ये कि जो एरिया में कंटेनमेंट जोन होता है, जितना एरिया सील किया जाता, उस एरिया का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, ना ही कोई व्यक्ति उस कंटेनमेंट जोन में अंदर जा सकता। इवन पत्रकार और प्रशासनिक व्यक्ति भी बिना काम के बाहर अंदर नहीं जा सकते। ऐसी व्यवस्था कंटेनमेंट जोन की है, लेकिन इसके लिए जहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जाता उन लोगों को आवश्यक सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके लिए जो आवश्यक सामान लगता है वो पहुंचा के दिया जाए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अमरावती में है नहीं। इसलिए कंटेनमेंट जोन की कल्पना पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आती है। लोग पूरे कंटेनमेंट जोन में से बाहर जाते हैं, अंदर भी आते हैं और ये चलते रहता है। कंटेनमेंट जोन मात्र कागज पर बनाई हुई एक फॉर्मेलिटी है। मात्र 2 बासें वहाँ पर लगाकर वो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। कई अभी भी जैसे सराफे में मरीज मिले, 2 दिन 3 दिन तक कंटेनमेंट जोन नहीं बनेगा, मरीज दवाखाने में जाएगा, 2-3 दिन तक इलाज चलेगा, क्योंकि 4-5 दिन बाद तो कोविड अस्पताल से छुट्टी देकर पीडीएमसी में रवाना कर दिया जाता है। इस प्रकार की 10 दिन की यहाँ पे व्यवस्था है। हालांकि पीडीएमसी में 100 बेड और 50 बेड किए थे, सेपरेट व्यवस्था पीडीएमसी की है क्या, यह कहीं पे बहुत ज़्यादा तरह से क्लियर नहीं किया गया है। पीडीएमसी में कोविड अस्पताल से ही 4 दिन यहाँ पे इलाज करके वहाँ पे बाद में अगले 4 दिन के रेस्ट के लिए वहाँ उसे भेजा जाता है। ऐसी पीडीएमसी की कल्पना थी। अभी फिलहाल उसके बारे में आगे की बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिली नहीं है। हालांकि कोविड आपदा व्यवस्थापन नियम लगने के बाद में सारे के सारे अधिकार प्रशासन के पास चले जाते हैं। प्रशासन जिस काम के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें बीमारी को लेके उनको सारा का सारा मैनेजमेंट करना, महामारी को लेके सारा का सारा मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट प्रशासन को करना है, लेकिन इसके टेक्निकल जानकारी डॉक्टरों के पास होती है। कहीं डॉक्टरों का इस प्रशासनिक व्यवस्था में एक हमारा सामान्य रुग्णालय के जो सीएस है उनका अलावा मुझे अमरावती के बहुत ज़्यादा के आईएमए से उन्होंने कहीं सपोर्ट लिया होगा, डॉक्टरों की टीम से सपोर्ट लिया होगा, उनसे सलाह ली होंगी, ऐसा कहीं नहीं। सारी व्यवस्था वह प्रशासनिक व्यक्ति करता है जिसे बीमारी के बारे में सिर्फ नियमों की जानकारी, बीमारी के नहीं। दूसरा, जो सारी इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, भीड़ को कंट्रोल करना है, जनता को समझाना है, उनको समझना है, सिर्फ डंडे के जोर से सारी प्रशासनिक व्यवस्था चलाने से जनता को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने देखा कि आपने प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर ली, कंटेनमेंट जोन बना दिए, कर्फ्यू लगा दिए, कड़क कर्फ्यू लगा दिए, उसके बावजूद सड़कों पे लोगों का आना जाना कम नहीं हुआ। शाम तक 7 बजे तक कर्फ्यू रहा, पहले 9 से 12 तक दुकान खुलती थी, उसके बीच में इन सारी चीज़ों में कहीं पर भी प्रशासन इन सबको काबू करने में असफल रही, क्योंकि प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को साथ में नहीं लिया था। सिटी न्यूज़ ने कई बार इस बारे में चर्चा भी की, महाराष्ट्र स्तर पर जिसमें चर्चा हुई उसमें भी यह प्रस्ताव रखे गए। कई प्रतिनिधि को यह समझ में आया, उन्होंने सरकार तक भी यह प्रस्ताव बनाया कि जनप्रतिनिधि का इनमें सहयोग लेना और सम्मिलित करना बहुत जरूरी। अब जाकर प्रशासन को लगा कि नहीं, यह व्यवस्था करनी चाहिए। हमने बहुत पहले, सबसे पहले जब
12 से 15 मरीज थे, तभी कहा था कि मोहल्ला कमेटी बनाना चाहिए ताकि मोहल्ले वाले खुद अपनी जिम्मेदारी लेवे, खुद वो जिम्मेदार बने और अपने एरिया को सुरक्षित और कंट्रोल कर सके। लेकिन नहीं हो, अब जाकर वार्ड निहाय समिति पूरी बनाने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। इस समिति के अंतर्गत नगर सेवक, वहाँ के जनप्रतिनिधि, डॉक्टर्स, यदि उस एरिया में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब को मिलाकर समिति बनाई जाएगी और जो प्रशासन द्वारा सूचनाएं दी जा रही है उसके लिए जन जागृति की जाएगी और उस एरिया में कंट्रोल किया जाएगा। और एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जितनी अच्छी तरह से जनता को समझता है और समझा सकता है, प्रशासनिक डंडा नहीं समझा सकता। बहुत चाहे देर ही प्रशासन ने निर्णय लिया, लेकिन सही निर्णय लिया। बस है कि इस निर्णय का अनुपालन बराबर होना चाहिए। जिस पे जिम्मेदारी देंगे उसने जिम्मेदारी निभाना चाहिए और प्रशासन ने भी जिसको जिम्मेदारी दी उसे पूरी तरह अधिकार भी उसका देना चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम इसके सामने आ सकते हैं। जहां कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत स्पीड से टेस्ट हो रही, इसलिए मरीज भी ज़्यादा ट्रेस होते जाए। हालांकि मरीज इसके पहले भी कई संक्रमित लोग शहर में घूम रहे होंगे, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से उनका टेस्ट नहीं हो पाता था और वह कई ऐसे लोगों को कोरोना फैला देते थे जो कोरोना को सहन नहीं कर पाते, तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती। हालांकि जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, कहते हैं कि उसको कोरोना यदि हो भी गया तो वो अपने आप ठीक भी होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन वह कैरियर बनता है और कई लोगों को संक्रमित फैला सकता है। ऐसे ही कई कैरियर्स घूम रहे होंगे, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट के चलते कंटेनमेंट जोन के करीब करीब पूरे लोगों का टेस्टिंग किया जा रहा है, उनसे संपर्क में आने वाले लोगों का टेस्टिंग किया जा रहा है। तो अब उसके रिजल्ट ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी रैपिड टेस्ट को लेकर लोगों में संभ्रम बना। पिछले हफ्ते ही एक वकील और उनकी मिसेस का दोनों का एंटीजन टेस्ट हुआ था। दोनों रिपोर्ट बाद में उल्टी आई है। पहले वकील का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उनकी मिसेस का रिपोर्ट निगेटिव आया। दोनों ने वापस टेस्ट कराई तो वकील साहब निगेटिव हो गए और उनकी मिसेस पॉजिटिव हो गई। अब ऐसे में ठीक है, हमने टेस्ट करा ली, उन्होंने समझदार रहे, उन्होंने टेस्ट करा ली, उतने दिन क्वारंटाइन रहे। लेकिन यदि ऐसे में कोई निगेटिव छोड़ दिया जाता है और वो बाहर कितना संक्रमण फैला सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझदार प्राणी थे, घर पे क्वारंटाइन रहे, वकील साहब इमीडिएट पॉजिटिव मिला तो दवाखाने में जाके एडमिट हो गए, लेकिन जब वापस दूसरी रिपोर्ट उनकी कराई तो वहाँ पर से वो निगेटिव। इस चीज़ की हमने सारी सूचनाएं जिलाधिकारी महोदय के पास दे दी है कि रैपिड टेस्ट जो हुआ उसको निगरानी में रखा जाए, ताकि ऐसी ठीक है पॉजिटिव हो, दवाखाने में इलाज कर लिया, 3 दिन 4 दिन दवाखाने एडमिट, बाद में निगेटिव आई, वो वापस आ गया। लेकिन जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव करके उनको यूँ बाहर खुला छोड़ देना निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा निर्माण इस पे हो सकता है। तो प्रशासन का इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े के चलते प्रशासन ने सरकारी व्यवस्था के अलावा भी बाहर पेड क्वारंटाइन सेंटर और पेड अस्पताल को अनुमति देने का प्रस्ताव रखा हुआ है। प्रशासन ने कहा कि यदि किसी के पास ऐसी सुविधा हो तो वे प्रस्ताव भेजे, उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन ने बताया कि प्रशासन के पास में मरीजों को संभालने की कैपेसिटी 350, वह कैपेसिटी उन्हें बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए बाहर जैसे प्राइवेट अस्पताल है जो भी है वो इस चीज़ में व्यवस्था में भाग ले सकते हैं, उनके यदि नियमों में बैठते हो तो। प्रशासन अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे नियम बना रहे हैं, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था कर रहे हैं, रोज सूचनाएं दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। हर प्रकार की जो भी उनको ऊपर से निर्देश और आदेश आते हैं उस निर्देशों का पालन करते हुए अमरावती जिले में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ से बैठकर सारे निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है। यदि कोरोना इससे कितना कंट्रोल होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, हो गया तो प्रशासनिक वाही जरूर हो जाएगी, और यदि नहीं होता है तो जनता ने सहयोग नहीं दिया यह कहकर सभी पल्ला झाड़ लेंगे।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लेवे। यदि आपने Facebook पेज भी फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लेवे। यदि दोनों भी आपके पास नहीं है, यदि आप WhatsApp पे न्यूज़ चाहते हैं तो नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और लगातार आप तक हर सूचनाएं पहुंचा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार जाते जाते फिर से, अब तक अमरावती में आज दिन भर में 40 कोरोना के पॉजिटिव आए हैं और टोटल संख्या बढ़कर 1129 हो। इसलिए पूरी जनता से निवेदन है कि प्रशासन के पास में 350 बेड की ही व्यवस्था है। कृपया घर से बाहर 2 दिन कर्फ्यू में ना निकले। आज शाम अभी 7 बजे से कर्फ्यू शुरू होने वाला है, जो सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। निश्चित 2 दिन की चैन यदि टूटती है तो बहुत बड़ा दिलासा अमरावती को मिल सकता है। इसलिए प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। बिना मास्क के घर से कतई ना निकले। मास्क अकेला आपकी 80% तक सुरक्षा कर सकता है। यदि आप यह सोचते हैं कि दूसरे ने मास्क नहीं लगाया, मैं क्यों लगाऊं, तो दूसरे क्या कर रहे हैं इसके तरफ आप चिंता ना करें। आप अपनी खुद की व्यवस्था करें। खुद स्वार्थी बन जाए कि मुझे खुद को सिर्फ सेफ रखना है। यदि आपने खुद मास्क लगा के निकले तो यदि बाकी लोग बिना मास्क के रहे तो आप अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। जो मास्क नहीं लगा रहे उनके लिए दवाखाने खुले हैं, कोविड सेंटर खुले हैं। नहीं दवाखाने रहे तो आगे हो सकता प्रशासन अब घर पे रहकर भी इलाज करने की सुविधा उन्हें दे देवे, क्योंकि प्रशासन की कैपेसिटी कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होगी और कोरोना के मरीज को कहीं पे भी रोकथाम की भी बहुत ऐसी जल्दी नहीं दिख रही कि जल्दी से यह रुक जाएगा। यह चलता रहेगा। इसके साथ में हमको इसको समझ के जीना है। अब डरना नहीं है, इसको समझना है। आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, यानी दुर्घटना आपने लापरवाही की तो आपके साथ में दुर्घटना घट सकती है। तो कृपया सावधान रहे। जो मास्क नहीं लगा रहा है उसके करीब ना जाए। जो मास्क नहीं लगाता उससे कोई चीज़ ना खरीदे। जो मास्क नहीं लगाता उसे घर में ना आने दे। जो मास्क नहीं लगाता उससे किसी भी प्रकार का व्यवहार ना करे। इतने से भी नियम आपने बना लिए तो सरकार को यदि आप सुविधा दे ना दे, लेकिन आप खुद बहुत सुरक्षित हो सकते हैं। बस आज के समाचार में इतना ही।